वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिकल एजुकेशन क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे जो टॉपिक के बारे में, वो है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे वो है डिवीज़न ऑफ एंशिएंट पीरियड। तो ये नोट्स है आपका, डिवीज़न ऑफ एंशिएंट पीरियड। आप इसको देखें और इससे नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसमें आता है इंदस वैली सिविलाइजेशन पीरियड, जो था 3250 BC से 2500 2500 BC, यानी कि 3250 BC से 2500 BC। तो इसके बारे में देखिए, जानते हैं हम लोग। A careful study of the war weapon, tool and implements, seals and sculptures found at Harappan and Mohenjo-daro shows the physical art and sculptures in the pre-Vedic age। यानी जो प्री वैदिक एज है उसमें कुछ ऐसा प्रूफ नहीं मिला है कि फिजिकल एजुकेशन वहाँ पर होता था, लेकिन जो केयरफुल स्टडी किया गया, जो कि लड़ाई में जितने भी हम लोग का हथियार यूज होते थे, जो भी टूल्स यूज करते थे हम लोग, सील्स यूज करता था, स्कल्पचर्स यूज करता था, उससे पता चलता था कि वहाँ फिजिकल आर्ट एंड स्कल्पचर का जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ है, फिजिकल आर्ट वहाँ पर था। डांसिंग, particularly community dancing, was the favorite recreation of pre-Vedic age peoples. It appears from the Bronze Age dancing girl from Mohenjo-daro, kept in National Museum in Delhi। डांसिंग जो था वो पर्टिकुलरली कम्युनिटी डांसिंग जो था प्री वैदिक एज का, वो बहुत ही कॉमन था उस समय, ठीक है। उसमें एक जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है जो मोहनजोदारो में जो खुदाई के समय मिला था, वो अभी भी नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली में रखा हुआ है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट मोहनजोदारो वाज द ग्रिकॉट बाथ, विच इज सिमिलर टू मॉडर्न स्विमिंग पूल। द एक्चुअल स्विमिंग पूल मेजरिंग 18 meters by 7 meters by 2.5 meters was situated in the middle of quadrangle having veranda on all side। यानी कि जो उस समय मोहनजोदारो में खुदाई के समय मिला है, वो सबसे पहला एक चीज़ था कि जिसको बोलते थे गिरकॉट बाथ। इंदस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है, यानी कि पूरा ये इंदस वैली सिविलाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़, इसको आप लोग याद भी करके रखिएगा। और ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है, कोई भी एग्ज़ाम में आ सकता है, कोई भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उस सब में आ सकता है। तो उसको याद रखिएगा इस चीज़ को कि इंदस वैली सिविलाइजेशन के दौरान मोहनजोदारो में जो खुदाई के समय मिला था वो था गिरकॉट बाथ, जो आज का जो स्विमिंग पूल है एकदम उसी के जैसा रहता था, जिसका मेज़रमेंट 18 मीटर बाय 7 मीटर बाय 2.5 मीटर। अब वो आपका क्वाड्रेंगल, यानी कि जो जैसे घर घुसते हैं, घर घुसने के साथ जो बरंडा है, बरंडा के बीचों बीच वो वैसा स्विमिंग पूल हुआ करता था, ठीक है। तो इंदस वैली सिविलाइजेशन के लिए जो है ये गिरकॉट बाथ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आप बोल सकते हैं या फिर क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंदस वैली सिविलाइजेशन में पाया जाता था। इसके बाद का है सेकंड नंबर में आएगा वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड आपका 2500 BC से 600 BC, ठीक है। सूर्य नमस्कार, द origin of which date backs to Vedic period, was performed more as a religious duty than today a mere physical exercise or training। सूर्य नमस्कार जो हमारा जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो वैदिक पीरियड में हुआ था, इसको याद रखिएगा। सूर्य नमस्कार हम लोग का वैदिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था, यानी कि उस समय इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग 2500 BC से 600 BC, ठीक है। तो उस समय एक रिलीजियस ड्यूटी, जैसे कि हमको आज सुबह उठना है और सुबह उठ के पूजा करना है, तो एक रिलीजियस ड्यूटी के जैसा सूर्य नमस्कार को उस समय किया जाता था, ना कि आज जो हम लोग करते हैं सूर्य नमस्कार एक फिजिकल एक्टिविटी की तरह, ठीक है। ये लिखा हुआ। नाउ दिस हैज़ डेवलप्ड इनटू ए वेरी पॉपुलर एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। तो आजकल तो ये बहुत ही पॉपुलर एक्सरसाइज हो गया है, सूर्य नमस्कार हेल्थ के लिए बहुत ही पॉपुलर एक्सरसाइज है। द प्रैक्टिस ऑफ
प्राणायामा वाज अनदर डेवलपमेंट विच टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि प्राणायाम जो डेवलप हुआ था वो इसी वैदिक पीरियड में डेवलप किया था, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा वाज, हाँ, उसके बाद इट वाज कंसिडर्ड बेनिफिशियल फॉर द लंग्स एंड एज ए मीन्स ऑफ प्रोलॉन्ग लाइफ, यानी कि जो डेवलपमेंट, दूसरा डेवलपमेंट जो प्राणायाम जो हुआ था उसमें वो करने से बेनिफिशियल जो था, हमारे लंग्स के लिए बेनिफिशियल था, और एक अच्छा जीवन, लंबा जीवन जीने के लिए वो बहुत ही बेनिफिटेड है। वो तो आप आज भी आदमी करते हैं कि वो करेंगे तो लंग्स के लिए अच्छा रहेगा, और हम मेरा जो लाइफ है वो लाइफ ज़्यादा ही लंबा जाएगा, ठीक है। मिलिट्री ट्रेनिंग वाज ऑल्सो पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड because Aryans were engaged in subjugating non-Aryans and establishing their supremacy। उस समय मिलिट्री ट्रेनिंग जो था वो भी बहुत पॉपुलर था, क्योंकि आर्यंस जो थे वो नन आर्यंस को, मतलब नन आर्यंस पे कब्जा कर रहे थे, नन आर्यंस के जगह पे कब्जा कर रहे थे, और अपना सुपरमेसी, मतलब हम बहुत ताकतवर हैं, इस चीज़ को प्रूव कर रहे थे। एज इट डिमांडेड फिजिकल स्ट्रेंथ, विगर एंड मार्शियल स्किल्स, they were involved in hand wrestling, use of bow and arrow, dagger fight, sword fight, horse riding, chariot riding, hunting, boxing were also needed in the battle। तो जैसे कि अगर हम किसी से भी लड़ाई करते हैं तो जाहिर सी बात है हमको फिजिकल स्ट्रेंथ का ज़रूरत होगा। तो जैसे कि वो फिजिकल स्ट्रेंथ का डिमांड करता था, तो उस समय मार्शियल स्किल्स वहाँ सीखते थे आदमी लोग, उस समय मार्शियल स्किल सीखते थे, और हैंड रेसलिंग में इन्वॉल्व थे, तीर धनुष का यूज करते थे, डैगर फाइट करते थे, तलवार से लड़ाई करते थे, घुड़सवारी करते थे, रथ रेस करते थे, हंटिंग करते थे, बॉक्सिंग करते थे, ठीक है। तो ये सब हमारा वैदिक पीरियड में वो सब जो भी आर्यंस थे वो करते थे, और आर्यंस नन आर्यंस से लड़ाई करते थे अपना सुपरमेसी को, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हम ज़्यादा ताकतवर हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जाता है अर्ली हिंदू पीरियड। तो अर्ली हिंदू पीरियड का जो टाइम है वो है 600 BC से 320 AD। इसमें रामायणा मेक्स ए ग्रेट डील ऑफ रेफरेंस टू फिजिकल ट्रेनिंग एंड रिक्रिएशन, यानी कि जो अर्ली हिंदू पीरियड था उसी में रामायणा हमारा था। तो रामायणा जो है बहुत बहुत ही चीज़ उसमें उस समय फिजिकल एजुकेशन में ऐड किए। रामायणा मेक्स ए ग्रेट डील ऑफ रेफरेंस, बहुत चीज़ ऐड किए फिजिकल ट्रेनिंग और रिक्रिएशन में। ड्रामाज एंड फेस्टिवल प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन लाइफ ऑफ सिटीजन ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो पर्व त्यौहार थे और जो ड्रामा हुआ करते थे वो इस समय जो भी वहाँ उस समय के लोग थे उस चीज़ के लिए बहुत, मतलब कि एक लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ करता था, ठीक है। हंटिंग वॉज वेरी पॉपुलर विच वॉज कंसिडर्ड ए रॉयल स्पोर्ट। हंटिंग जो है शिकार करना उस समय का बहुत ही रॉयल खेल, मतलब कि आप खेल बोलिए, वो खेल हुआ करता था, ठीक है। बिग डॉग्स वेयर डोमेस्टिकेटेड फॉर द पर्पज ऑफ स्पोर्ट। बड़े बड़े कुत्तों को उस समय पालतू किया जाता था, किस चीज़ के लिए? वो खेल के लिए। द गेम ऑफ चेस वॉज इन फैक्ट द इन्वेंशन ऑफ सम हिंदू and this country is considered the original home of this game which is spread throughout the ancient world। देखिए जो गेम ऑफ चेस है वो इसी समय, यानी कि अर्ली हिंदू पीरियड में वो गेम का इन्वेंशन हुआ था, और वो कुछ हिंदू मिलके उस गेम का इजाद किया था। वो इसी कंट्री में चेस का इन्वेंशन हुआ था, ठीक है। और चेस का जो ओरिजिनल घर है वो भी हमारा ही कंट्री है, ठीक है। बलरामा was a strong man and excelled in wrestling and male fighting। बलराम उस समय कृष्ण के बड़े भाई जो हैं वो बहुत ही, मैंने एक्सीलेंट बोलिए, एक्सीलेंट रेसलिंग में जो फाइटिंग है उसमें बहुत एक्सेल्ड थे, और भीष्म वॉज स्किल्ड इन ऑल ब्रांचेस ऑफ फिजिकल कल्चर एंड वीपन्स एंड वॉज ए माइटी बॉमैन। भीष्म जो थे
भीष्म भी बहुत, जितने भी फिजिकल कल्चर है और विपिन, मतलब कि जितने भी फिजिकल कल्चर और लड़ाई का जितना भी चीज़ था, जितना भी जो भी है, जैसे कि तीर धनुष की लड़ाई हुआ, या फिर तलवार, या फिर घुड़सवारी हो गया, या फिर रथ रथ का जो है रेस वो हो गया, उसमें भीष्म सभी ब्रांचेस ऑफ फिजिकल कल्चर में स्किल्ड थे। ठीक है। लेटर हिंदू पीरियड, जो लेटर हिंदू पीरियड है वो है 320 एडी से 1000 एडी। ग्रेट यूनिवर्सिटीज लाइक तक्षशिला एंड नालंदा डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। चीज़ याद रखिएगा, जो तक्षशिला और नालंदा है वो इसी पीरियड में डेवलप हुए थे, यानी कि 320 एडी से 1000 एडी। ठीक है। देयर वॉज ए स्पेशल अटेंशन ऑन आर्चरी एंड माउंटेन क्लाइंबिंग, वेयर गिवन स्पेशल अटेंशन। इस पीरियड में आर्चरी यानी कि जो तीर धनुष जो है तीर धनुष उसमें, और माउंटेन क्लाइंबिंग यानी कि पर्वत चढ़ने को स्पेशल अटेंशन उस समय दिया जाता था, एज ए काइंड ऑफ, मतलब कि आप फिजिकल एक्टिविटी बोल सकते हैं। एट नालंदा यूनिवर्सिटी स्विमिंग, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड योगा फॉर्म्ड एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डेली स्टूडेंट लाइफ ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जो स्विमिंग हो गया, ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गया और योगा है, वो एक इसेंशियल पार्ट जो लाइफ का हर स्टूडेंट लाइफ के लिए, मतलब कि स्टूडेंट लाइफ के लिए वो एक इसेंशियल पार्ट बना दिया गया था कि हर स्टूडेंट को वहाँ पर डेली ये एक्सरसाइज करना ही है। ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड फिजिकल एजुकेशन वॉज ग्रेटली पैट्रोनाइज बाय गुप्ता रूलर्स। यानी कि इस पीरियड में, यानी कि लेटर हिंदू पीरियड जो है, उस समय गुप्ता रूलर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किए फिजिकल एजुकेशन को। ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड हंटिंग वॉज वेरी पॉपुलर पास टाइम ऑफ द पीपल। यानी कि हंटिंग यानी कि शिकार करना जो है एक पार्ट टाइम, मतलब क्या टाइम पास हम कर रहे हैं तो वो हंटिंग शिकार, चलो कुछ टाइम पास करना है तो क्या करना है, चलो शिकार पे चलते हैं, तो वो एक पास टाइम हुआ करता था। ठीक है। नेक्स्ट हो गया एलिफेंट, बफेलो एंड कॉक फाइटिंग वाज आल्सो इन एग्जिस्टेंस। यानी कि इसी पीरियड जो है, ये लेटर हिंदू पीरियड, इसी में जो हाथी लड़ाई हो गया और बैल का लड़ाई हो गया और मुर्गा लड़ाई, ये इसी समय जो एग्जिस्टेंस, यानी कि इसी समय ये इजाद किया गया था, इसी समय ये स्टार्ट किया गया। फिजिकल फिटनेस विच वॉज अचीव्ड थ्रू रेगुलर हैबिट्स, regulated diet, long walking, physical labor such as collecting twigs and filling waters etc। फिजिकल फिटनेस जो उस समय हुआ करता था वो रेगुलर हैबिट्स में, यानी कि एक रेगुलेटेड डाइट हो गया, लंबा चलना हो गया, और कुछ लेबर वाले काम, यानी कि पानी भरना या फिर कुछ सामान यहाँ से वहाँ लाना, वो जो फिजिकल फिटनेस वो इससे अचीव किया जाता था। यानी कि आप रेगुलर डेली का जो काम कर रहे हैं, एक रेगुलेटेड डाइट हो गया, ज़्यादा दूर चलना और लेबर वाले काम। ठीक है। अब नेक्स्ट है जो है वो फिफ्थ है मेडाइवल पीरियड, वो था हमारा 1000 एडी से 1757 एडी। ठीक है। तो इन द 12th century AD आवर सिस्टम ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाज प्रमोटेड इन द गुरुकुलास बाय आवर एंशियंट टीचर इन जिम्नाजियम। यानी कि 12th century AD जो था उस समय फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट किया गया गुरुकुल में, और गुरुकुल में एंशियंट टीचर जो जिम्नाजियम के थे वो गुरुकुल में पढ़ाने लगे फिजिकल एजुकेशन। ठीक है। ड्यूरिंग द 1200 to 1525 AD किंग्स पेड मोर अटेंशन टुवर्ड्स द मिलिट्री ट्रेनिंग विच रिजल्टेड इन प्रैक्टिस ऑफ हैंडलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स फॉर सेल्फ डिफेंस। यानी कि 1200 से 1525 AD में जो राजा हुआ करते थे वो बहुत ही ध्यान दिए मिलिट्री ट्रेनिंग में। मिलिट्री ट्रेनिंग में यानी कि मिलिट्री ट्रेनिंग अगर कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप का हथियार है उसको हैंडल करना है, वो सेल्फ डिफेंस के लिए, तो वो बहुत ही उस समय राजा लोग ध्यान दिए मिलिट्री ट्रेनिंग में, जिसमें वो लोग हथियार चलाना सीखे, तरह तरह के हथियार चलाना सीखे। द वेल नोन रिलीजियस प्रोफेट्स लाइक श्री समर्थ रामदास स्वामी फेल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। उस समय जो बहुत ही फेमस रिलीजियस
जो मतलब कि योगी कह दीजिए, रिलीजियस जो क्या फेमस जो ये थे, धार्मिक गुरु बोल सकते हैं उसे। धार्मिक गुरु जो थे वो थे एक श्री सामर्थ रामदास स्वामी, जो फिजिकल एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को समझे। ही यूज टू प्रैक्टिस 1200 सूर्य नमस्कार एवरी डे, मायने रखता है। यानी कि सामर्थ रामदास स्वामी डेली 1200 सूर्य नमस्कार करते थे। ही ट्रैवल थ्रू आउट द कंट्री एंड इंस्पायर्ड पीपल टू बिल्ड जिम्नाजियम विथ ए टेम्पल ऑफ गॉड हनुमान एंड टू प्रैक्टिस नमस्कार एवरी डे। यानी कि वो पूरे ऑल ओवर कंट्री, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया घूमे और पीपल को इंस्पायर किए कि आप जिम्नाजियम बनाइए और साथ में हनुमान जी का मंदिर बनाइए और डेली नमस्कार को प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज ऑफ हिज इफर्ट्स 100 ऑफ जिम्नाजियम वर बिल्ड इन द कंट्री। यानी कि उनके इफर्ट से कम 100 से ज़्यादा जिम्नाजियम इंडिया में बने। Hence he can rightly called as the grandfather of Indian gymnasium movement। यानी कि श्री सामर्थ रामदास स्वामी, उसे ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन जिम्नाजियम मूवमेंट बोला जाता है। तो ये एक क्वेश्चन है आपका, इसको याद रखिएगा। मिडाइवल पीरियड 1000 AD से 1757 AD में श्री सामर्थ रामदास स्वामी को ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन जिम्नाजियम मूवमेंट बोला जाता था। ठीक है। नेक्स्ट, जब फिजिकल एक्टिविटीज इन द जिम्नाजियम इंक्लूडेड सूर्य नमस्कार, दंड, हेवी क्लब स्विंगिंग, मलखम, रेसलिंग, स्वॉर्ड फाइट etc। यानी कि उस समय फिजिकल एक्टिविटीज़ में जिम्नाजियम में क्या सूर्य नमस्कार हो गया, दंड हो गया दंड बैठक हो गया, हेवी क्लब स्विंगिंग है, रेसलिंग है और तलवार लड़ाई है। द आर्ट ऑफ मलखम वॉज रिवाइव्ड and a new type of malkham known as hanging malkham and care malkham were introduced during this period। यानी कि जो कला है मलखम का वो इसी समय इजाद किया गया था और एक नया तरह का मलखम भी दो नया तरह का भी मलखम इस समय इजाद किया गया, जिसमें से एक हैंगिंग मलखम और एक केयर मलखम इंट्रोड्यूस किया गया था इसी पीरियड में। तो एंशियंट पीरियड में इतना ही। तो स्टूडेंट्स इसे देख के आप नोट्स भी बना सकते हैं, जो हिस्ट्री ऑफ एंशियंट फिजिकल एजुकेशन है। और आगे मेरे वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन के बारे में, जो ब्रिटिश इरा के बाद का रहेगा। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।